तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से भाई 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। या 186 से 190 पता है आप क्या समझ सकते हो। यहाँ पे 185 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं सिलोजिज्म के, और उसकी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है पूरी एकदम सीक्वेंस वे में, प्लेलिस्ट भी बना दी। आप जाके अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो देख सकते हो। भाई यहाँ पे हम जो सिलोजिज्म सॉल्व करने वाले हैं, देखो सिलोजिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन होल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलोजिज्म, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। अब यहाँ पे जब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है तो ज़रूरी है इस पर प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे जो सिलोजिज्म के सवाल है ना, यहाँ पर मैं आपको 150 रूल से समझाऊंगा। अभी तक आप वेन डायग्राम से बनाते आ रहे थे, अब आपको 50 और 100 रूल का भी एक बार स्वाद चख लो। यहाँ पे बहुत बेस्ट मेथड है, बस एक बार सीख लो। आपको ना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, ना ही गलत होने के कुछ चांसेस होते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम में हमें पेन उठाना पड़ेगा इस तरीके से बनाने के लिए, फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जिसमें समय भी जाता है। गलत होने के चांसेस भी, मतलब यहाँ पे केवल सही होने के चांसेस 99.99% होते हैं, 0.01% गलत हो सकते हैं। लेकिन 50 और 100 रूल में मेरा यहाँ पे 100% चांसेस है कि सही जाएगा, बस मेरे को आना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे वेन डायग्राम भी तो आना चाहिए, लेकिन उसमें होता है भाई 0.01% चांसेस होता है। जैसे अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं तो पहले आप ये समझो यार, 150 रूल समझो बस यहाँ पे। ठीक है, सिलोजिज्म हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब 150 रूल हमारा क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि ऑल का मतलब होता है अपना 100 और सम का मतलब होता है अपना 50। बस इतना समझ लो, बाकी चीज़ तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 50 आती है, और नेगेटिव सेंटेंस का चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो उसकी वैल्यू हमेशा 100 होती है, जब तक उसके आगे सम ना हो। ठीक है, अब हम सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। देखो इंजीनियर अपना यहाँ पर है, पुलिस ऑफिसर अपना यहाँ पर है, दोनों अलग अलग, दोनों दो दिशा में है। अब मुझे दोनों दिशा को एक दिशा में लाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके। अब कंबाइन करना पड़ेगा तभी जाके मैं पुलिस ऑफिसर और इंजीनियर में रिलेशन बनाऊँ। अब मैं कंबाइन करने से पहले ही जान गया कि ये गलत है कंक्लूजन। पता है क्यों? देखो यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है नो वाला, और यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं कंबाइन करके कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इसका कंबाइन करके मैं जितना भी कंबाइन कर लूँ ना नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। यहाँ इसने कंबाइन करके इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर के बीच में पॉजिटिव कैसे बना रखा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, कहीं नो नहीं दे रखा। जब ये पॉजिटिव है मेरा रिजल्ट तो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को कंबाइन करके बना रहा हूँ तो ये तो नेगेटिव आना चाहिए। जब ये पॉजिटिव है तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन उसी के नीचे ये होशियार है, इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर के बीच में ही दे रखा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रखा है, तो ये चाहता है कि मैं कंबाइन करके चेक करूं कि सही है कि नहीं इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर के बीच में रिलेशन। अब मुझे चेक करना पड़ेगा। अब मैंने इतना तो पता लगा लिया कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा पुलिस और ऑफिसर के बीच में और इंजीनियर के बीच में, और यहाँ पे इसने नेगेटिव दे रखा है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम चेक करते हैं कहीं 50 से वैल्यू 100 पे तो नहीं जा रही। आप 100 कैसे चेक करोगे ये चीज़? अब यहाँ पे देखो नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है। यहाँ नो की वजह से पुलिस ऑफिसर की वैल्यू 100 हो जाएगी। आप यहाँ पर भी देखोगे पुलिस ऑफिसर की वैल्यू 100 है। कहाँ है कि नेगेटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की वैल्यू 100 है। ऑल की वजह से यहाँ पे इंजीनियर की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी इंजीनियर की वैल्यू 100 है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो कर रही है, और कंक्लूजन नंबर सेकंड अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे थर्ड वाला चेक करेंगे। देखो थर्ड वाले के लिए तो मेरे को यहाँ पे केवल और केवल थर्ड वाले स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों अपना टर्म यही मिल जा रहा है, इंजीनियर और डॉक्टर। इसने इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में ही पूछा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। बस अब इसके आगे मैं चेक करूँगा कि वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। अगर 50 से 100 पे जा रही है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो ऑल इंजीनियर की वैल्यू कितनी है, 100 है। यहाँ इंजीनियर की वैल्यू 50 है, 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकता। यहाँ डॉक्टर की वैल्यू 50 है, भाई पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ सम की वजह से डॉक्टर की वैल्यू 50 है, 50 से मैं 50 पे भी जा सकता हूँ, बस 100 पे नहीं जा सकता। इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन नंबर थर्ड भी अपना बिल्कुल सही है, और यहाँ से इसके वजह से मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, सम रैट आर बर्ड। देखो रैट अपना यहाँ पर है और बर्ड अपना यहाँ पर है, इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है। देखो बैट अपना कॉमन है, और एक बैट की वैल्यू 100 भी है, भाई यही तो चाहिए होता है। एक वर्ड अपना कॉमन होने चाहिए, कॉमन होने से बात नहीं बनेगी, उसमें से एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। यहाँ पे बैट कॉमन है और एक बैट की वैल्यू 100 भी है ऑल की वजह से, तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ और सब मतलब बर्ड और रेड के बीच में रिलेशन बना सकता हूँ। अब मैं अगला लास्ट स्टेप अपना चेक करूँगा कि वैल्यू 50 से 100 तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे बर्ड की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और सम की वजह से यहाँ पे रेड की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पर भी देखोगे सम की वजह से रेड की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे बर्ड की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 जा सकते हैं, बस 50 से 100 नहीं जा सकते।
इसका मतलब मेरे यहाँ पे पहला कंक्लूजन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बर्ड्स आर बैड, इसके लिए तो मुझे चाहिए केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट की, क्योंकि दोनों चीज़ अपना यही है। अब आप यहाँ पे देखो, अब जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, इतना पता चल गया। इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके इस कंक्लूजन को यहाँ पे किया गया, क्योंकि दोनों अपने वर्ड यहाँ पे मिल जा रहे हैं। अब बस मैं इतना चेक करूँगा कि वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही है। यहाँ देखो कि बर्ड की वैल्यू 50 है, सम की वजह से यहाँ पर भी बर्ड की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 तो जा सकता हूँ, 50 से बस 100 नहीं जा सकता। यहाँ देखो कि बैट की वैल्यू 100 है, यहाँ पर बैट की वैल्यू 50 है, भाई 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकता। इसका मतलब अपना सेकेंड वाला कंक्लूजन भी यहाँ पे मेरा बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब हम थर्ड वाला कंक्लूजन देखेंगे। ऑल रैट्स आर बैड, इसके लिए तो मुझे केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत है, क्योंकि दोनों चीज़ें अपना यही है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे देखो पता चल गया कि थर्ड वाला कंक्लूजन गलत है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बार बार बता रहा हूँ भाई, 50 से वैल्यू 100 पे नहीं जानी चाहिए। और यहाँ देखो ऑल की वजह से रेट की वैल्यू 100 है, ये तो 50 से 100 पे चला गया, जो कि गलत बात है। इसलिए अपना थर्ड वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, कोई रूल का उल्लंघन कर रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड अपना सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मेरे बिल्कुल सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यार, यहाँ तो इसने 4 कंक्लूजन चेक करवाएगा, पूरी मेहनत करवा रहा है। चलो ठीक है, पहला कंक्लूजन देखो, नो एप्रिकोट इज ग्रेप। नो एप्रिकोट इज ग्रेप, एप्रिकोट अपना यहाँ पर है, ग्रेप अपना यहाँ है, कंबाइन कर सकते हैं हम, और पॉजिटिव सेंटेंस है। पहली बात तो देखो, पहली गलत हो गया भाई, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तभी मैं लेमन से कंबाइन करूंगा, तभी मैं एप्रिकोट और ग्रेप में रिलेशन बना सकता हूँ, और कंबाइन भी हो जाएगा क्योंकि ऑल की वजह से यहाँ पे एक लेमन की वैल्यू 100 है। तो लेकिन एप्रिकोट और ग्रेप जब मैं कंबाइन करूंगा तो पॉजिटिव सेंटेंस को कंबाइन करके आ रहा है, तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं। यहाँ तो इसने नेगेटिव दे रखा है, गलत हो जाएगा। नो ग्रेप इज प्लम, अब इसके लिए मुझे चाहिए तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। पता है क्यों? देखो ग्रेप अपना यहाँ है, प्लम अपना यहाँ है, डायरेक्ट मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं लेमन से लेमन को कनेक्ट करूंगा और फिर एप्रिकोट को एप्रिकोट से कनेक्ट करूंगा, और मैं कनेक्ट कर लूंगा भाई। पता है क्यों? भाई मुझे कॉमन एक चाहिए कंबाइन करने के लिए, और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए। देखो लेमन से मैंने भाई, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेकंड को थर्ड से कंबाइन करके, फिर सेकंड को फर्स्ट से भी कंबाइन करके, फिर फर्स्ट एंड थर्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो मैं फिर रिलेशन बना सकता हूँ किसी का भी किसी से। अब लेमन से लेमन कनेक्ट हो जा रहेगा, और यहाँ पे ऑल की वजह से एक लेमन की वैल्यू 100 है। फिर एप्रिकोट से एप्रिकोट कनेक्ट हो जाएगा भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ पे प्लम की वैल्यू भी 100 है और यहाँ पे एप्रिकोट की वैल्यू भी 100 है। तो यहाँ पे एप्रिकोट दोनों में कॉमन है और एक एप्रिकोट की वैल्यू 100 भी है, तो कनेक्ट भी हो जाएगा। तो मैं प्लम और ग्रेप में रिलेशन बना सकता हूँ। अब बस मुझे इतना, और नेगेटिव रिलेशन बनेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैंने जोड़ा है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिले तो नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव कंक्लूजन है। अब मुझे इतना देखना है बस कि कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रहा आप यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों की वैल्यू यहाँ पे 100 है, प्लम की भी और ग्रेप्स की भी, ऑल की वजह से, और यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू 100 है। 100 से 100 पे तो मैं जा सकता हूँ भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट का चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है। 100 पे जा सकता हूँ मैं, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकते। इसका मतलब अपना यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। देखो आपको ना इतना, जब मैं जितना मैं बता रहा हूँ ना, इतना चेक नहीं करना पड़ता, इतना बोलना नहीं पड़ता, इतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपको बताना है, मुझे आपको सिखाना है, तो इतना मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी यहाँ पे सही है, सारी चीज़ें ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, नो लेमन इज प्लम, नो लेमन इज प्लम के लिए मुझे फर्स्ट और सेकंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लम और लेमन यहाँ पर है। आप बोलोगे लेमन यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ कॉमन ही नहीं है फर्स्ट और सेकंड थर्ड में, तो मैं बना नहीं सकता प्लम और लेमन में, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, एप्रिकॉट वर्ड है, और यहाँ पे 100 है इसकी वैल्यू, तो मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ, तो प्लम और लेमन में रिलेशन बना सकता हूँ। अब मुझे बस देखना है दोनों की वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। यहाँ देखो दोनों की वैल्यू 100 है, प्लम की वैल्यू भी 100 है, नेगेटिव स्टेटमेंट का चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है जब तक उसके आगे समना है। ऑल की वजह से यहाँ पे लेमन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी तो इसकी वैल्यू 100 है, नेगेटिव स्टेटमेंट चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 पे जा सकता हूँ, और नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ूंगा तो नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है, इसका मतलब अपना थर्ड वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल फॉलो करेगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ वाला कंक्लूजन चेक करेंगे। फोर्थ वाला कंक्लूजन कह रहा है सम प्लम्स आर लेसन्स, सम प्लम्स आर लेसन्स। पहली बात तो मेरी किसी भी स्टेटमेंट में लेसन है नहीं, तो लेसन अपने कंक्लूजन में कहाँ से आ गया, गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ मेरा सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम एनिमल्स आर लेपर्ड। देखो एनिमल्स अपना यहाँ पर है, लेपर्ड अपना यहाँ पर है ना, कनेक्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉमन है नहीं इन दोनों में कुछ। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं देखूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट वाले को
थर्ड से कनेक्ट कर लूँ और फिर फर्स्ट वाले को सेकंड से भी कनेक्ट कर लूँ। जब ये आपस में तीनों कनेक्ट हो जाएंगे फिर मैं लेपर्ड और एनिमल में रिलेशन बना सकता हूँ। भाई ऐसे करते थे ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर मुझे थर्ड और फर्स्ट में रिलेशन बनाना है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, कॉमन है नहीं कुछ, तो मैं सेकंड थर्ड को कनेक्ट कर लूँगा और सेकंड फर्स्ट को कनेक्ट कर लूँगा, तो ओवरऑल अपना फर्स्ट एंड थर्ड में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करूँगा। यहाँ पर मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट और किसको कनेक्ट करूँगा, थर्ड वाले को, फिर फर्स्ट और सेकंड वाले को कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि टाइगर टाइगर कॉमन है, एक टाइगर की वैल्यू 100 भी है, यहाँ लोयन कॉमन है और एक लोयन की वैल्यू 100 भी है, तो कनेक्ट कर सकता हूँ, आपस में तीनों कनेक्ट हो गए। तब जाके मैं लेपर्ड और एनिमल में रिलेशन बना सकता हूँ। दोनों मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ किया है जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन आना चाहिए वो भी पॉजिटिव ही है। अब बस मुझे इतना चेक करना है, वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं आ रही। पहली बात तो आप यहाँ पे आप बार बार चेक मत करो, यहाँ पर आप देखो दोनों की वैल्यू 50 ही है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। भाई अगर यहाँ पे 50 है इनकी वैल्यू होगी तो 50 पे 50 तो आ ही सकता है, अगर इनकी वैल्यू 100 है तो भी 100 पे से 50 आ सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो पहला कंक्लूजन अपना सही है। इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। तो हम इजी तरीके से कर सकते हैं, कम से कम पेन उठाएं और कम से कम मेहनत करें, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं, अगले कंक्लूजन पे चलते हैं, अगले सवाल पे नहीं, कंक्लूजन पे देखते हैं। सम पार्ट्स आर लोयंस, पार्ट्स कैसे कर दिया इसने, जब यहाँ पे किसी स्टेटमेंट में पार्ट्स है ही नहीं तो कंक्लूजन में कैसे पार्ट्स आ गया, गलत कंक्लूजन हो गया ये। सम एनिमल्स आर टाइगर, एनिमल्स अपना यहाँ पर है, टाइगर अपना यहाँ पर है, लेकिन मैं इन दोनों को डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे एनिमल और टाइगर में रिलेशन बनाना है, टाइगर अपना यहाँ पर भी, और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, लोयन दोनों में कॉमन है और एक लोयन की वैल्यू 100 भी है। और बस मुझे इतना चेक करना है, वैल्यू 50 से 100 पे नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर टाइगर की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एनिमल की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी देखोगे एनिमल और टाइगर की वैल्यू दोनों की वैल्यू 50-50 है। इसका मतलब अपना थर्ड वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड मतलब दे ही नहीं रखा फर्स्ट एंड थर्ड, तो हम बना लेते हैं ओनली कंक्लूजन थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो सकते हैं टाइपिंग में, तो आप यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन थर्ड एंड फर्स्ट मेरे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम गलती तो नहीं कर रहे, कहीं कहीं ऑप्शन सही है और हम गलती कर रहे हो। एनिमल्स और टाइगर, एनिमल्स अपना यहाँ है, टाइगर यहाँ है, लोयन से मैं रिलेशन बना सकता हूँ, दोनों के लिए 50-50 है, बिल्कुल ठीक है। एनिमल्स और लेपर्ड, भाई एनिमल अपना यहाँ है, लेपर्ड यहाँ है, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ टाइगर से टाइगर को, लोयन से लोयर को, कनेक्ट हो गया। तो अब लेपर्ड और एनिमल में रिलेशन बना सकता हूँ, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 50-50 है, बिल्कुल बना सकता हूँ। अपना कंक्लूजन नंबर फर्स्ट भी सही है, तो भाई सही है, अपना ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर स्कूल। भाई यूनिवर्सिटी अपना यहाँ पर, स्कूल अपना यहाँ, कंबाइन करना पड़ेगा। देखो कॉलेज वर्ड कॉमन है और एक कॉलेज की वैल्यू 100 भी है, तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ। अब बस मुझे इतना देखना है, वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं आ रही, देखो जा रही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसने इसकी वैल्यू 100 कर दी ऑल की वजह से, 50 से 100 पे तो मैं जा ही नहीं सकता, निषेध है ये चीज़। पहला कंक्लूजन गलत। अगले सवाल पे, अगले कंक्लूजन पे चलते हैं। अगला कंक्लूजन हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है सम यूनिवर्सिटीज़ आर कॉलेज। इसके लिए तो मुझे केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, और बिल्कुल भाई सही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वैल्यू 50 है, यहाँ इसकी वैल्यू 100 है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है। 50 से मैं 50 पे जा सकता हूँ और 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, बस मैं 50 से 100 पे नहीं जा सकता। इसका मतलब अपना सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो भाई कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और हाँ एक बात और, लगभग ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 190। तो अब आप समझ जाओ कि कुल मिला के 190 क्वेश्चन हमने कर दिए सिलोजिज्म पे, जो कि मोर देन इनफ है अगर हमें सिलोजिज्म चैप्टर की प्रैक्टिस करना है अपने एग्जाम के लिए। इतने क्वेश्चन में तो आप एकदम बादशाह बन जाओगे सिलोजिज्म के। और ये सारे क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट बना के चैनल पर अपलोड कर दिए, तो जाके इसका लाभ उठाओ भाई, ठीक है। और अभी तो हम 300 क्वेश्चन तक करेंगे, तो अभी तो लगभग 110 क्वेश्चन और भी करेंगे, 110 से ज़्यादा, लगभग 300 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो अभी तो और भी यहाँ पे बाकी है, तो खैर आप फ़ायदा उठाओ जितने क्वेश्चन हो चुके हैं। और इवन जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी ना, मुझे लग रहा है यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है, तब तक सारे लगभग और भी चैप्टर कवर कर चुका हूँगा मैं, ठीक है। तो खैर आप फ़ायदा उठाओ जाके, अगर आपको अब वीडियो मिल गई है तो। और अगले वीडियो मिलता है आगे के क्वेश्चन के साथ, आगे की PYQ के साथ, आगे की टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।